दिले के मैं बिस्तर डाल के सो गया हो, जब जागा मैं भागा, वो सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया, हो एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे, क्योंकि करेंगे अपन अपनी सांसों को नॉर्मल। कमर सीधी, आंखें बंद। सिस्टम से रिक्वेस्ट है कि एक अच्छी सी मेडिटेशन ट्यून प्ले करें प्लीज। रिलैक्स करेंगे अपने आप को, अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, इनमें गर्माहट निकलने लगे तो अपनी दोनों आंखों पे अप्लाई करते हुए अपने पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा आज का 20% पार्ट, जो हम सब ने मिलकर जबरदस्त किया। बाकी आपने भी शानदार, पहले तो 20% और फिर डांस वर्कआउट शानदार किया है। तो आज लास्ट तक बने रहना, जाना किसी को भी नहीं है। जिनके कैमरे ऑफ है वो ऑन कर सकते हैं अगर कोई इशू नहीं है तो। बाकी आज का 80% सब बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। तो मैं 80% के लिए इनवाइट करूंगा पुष्प कंवर मैम को। प्लीज वेलकम मैम। Thank you, sir. Thank you for inviting me. कि सबसे पहले नमस्कार सभी को, जय माता दी, खमा गणिसा। सबसे पहले हम थैंक यू बोलेंगे राधेश्याम सर को, जिन्होंने इतना शानदार वर्कआउट कराया। कमेंट बॉक्स में जाके सब उनको कमेंट कर सकते हैं, क्लैपिंग करेंगे इतना जबरदस्त 20% कंप्लीट करवाने के लिए। और किसी का हैप्पीनेस का डे है तो हैंड रेज करके आगे आ सकते हैं। किसी का भी नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देती हूँ, अपनी जर्नी शुरू करती हूँ।
बताती हूँ आपको। मेरा नाम पुष्प कंवर है। एज ए वर्कआउट कोच तो आप मेरे को जानते ही हैं, लेकिन पूरा इंट्रोडक्शन आज ही देती हूँ क्योंकि मैं अपना रिजल्ट कम ही शेयर कर पाई हूँ अभी तक। मेरा नाम पुष्प कंवर है, मैं भादरा हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले हम क्लब से इंट्रोड्यूस हुए थे। मेरे हस्बैंड ओवरवेट थे तो उनकी हेल्थ को लेकर उन्होंने 13 kg बेड फैट लॉस किया था क्लब में आके। फिर उनके आने के 4 महीने बाद मैंने ज्वाइन किया। मतलब मैंने ज्वाइन किया नहीं था या फिर मैं क्लब में आई नहीं थी, मेरे को लाया गया था जबरदस्ती। क्योंकि मैं बॉडी के स्ट्रक्चर से फिट थी शुरू से ही। मैं सोचती थी कि मैं फिट हूँ तो मुझे क्या जरूरत है यहाँ आने की। तो जो मेरा हेल्थ इश्यूज थे ना, मैं उनको हेल्थ इश्यूज मानती नहीं थी उस टाइम। मैं सोचती थी ये हमारी फिटनेस का पार्ट है। जैसे मेरा हर रोज सर दर्द होता था, मैं उसको इग्नोर करती थी। मेरी कमर में दर्द रहता था, पैरों में दर्द रहता था, सांस फूलती थी। जब मैं छत पे जाके वापस नीचे आती थी ना, तब तक भी इतनी सांस फूलती थी ना जैसे कि मैं कोई मतलब एवरेस्ट पे चढ़ के आई हूँ इस तरह से। और फिर भी मैं कहती थी कि मैं फिट हूँ। तो मतलब मेरा माइंड सेट ऐसा था कि मैं फिट हूँ। मैं अपने आप में बहुत श्योर थी। मेरी कमर में दर्द होता था, मेरे एक पैर में दर्द, कमर में दर्द हो गया, पैर में दर्द होना शुरू होता था, फिर दूसरे पैर में दर्द होने लग जाता, फिर ऐसे करते करते घबराहट होकर वोमिटिंग शुरू हो जाती थी। मतलब ये मेरा रोज का सीन होता था। और जब मुझे ये कहते थे कि आप भी कम्युनिटी में ऐड हो जाओ, भाई ये सेशंस देखो, वो देखती थी मैं। वो हमारे रूम में चलता रहता था कि ये क्लब ले रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, पर मैंने कभी झांक के भी नहीं देखा कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि मैं तो फिट थी ना, मुझे जरूरत ही नहीं थी। तो उसी मतलब मैं अपने ईगो में थी कि भाई मैं फिट हूँ, मैं फिट हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। तो वो ऐसा करते करते इन्होंने मतलब जबरदस्ती से मेरे आगे फोन ला के रख देते थे, कैमरा बंद करके। फिर मैं काम करते करते मैं धीरे धीरे सेशन सुनने लगी। और क्योंकि मेरा शेड्यूल इतना हेक्टिक था कि मैं टीचर हूँ, तो मॉर्निंग में हम 7:30 घर से निकल जाते थे। उठने का टाइम शेड्यूल जल्दी का होता था, तो जल्दी 4 बजे उठे, 4:30 उठे, उठ के फटाफट काम किए, और जो काम करे वो करे, वो छूट गए जो छूट गए, वो स्कूल चले जाते थे। और वहां यहाँ से ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते थे, वहां का ब्रेकफास्ट स्किप। और कुछ खाया पिया नहीं होता तो पानी का तो पता ही नहीं था कि पानी पीना है। और घर आके फिर 2:30 2 बजे फिर वो लंच वगैरह हम लोग करते थे। तो लंच भी किया, और फिर क्या थके हुए होते, इतना लॉन्ग टर्म में भूखा रहना, फिर पानी नहीं पिया हुआ होता था। तो फिर खाना खा के जैसे ही रेस्ट करने के लिए सोती थी, उठती थी ना, तो एक तो सुबह के इतने सारे काम जो पेंडिंग छोड़ के जाती थी घर पे, वो पेंडिंग होते थे। दूसरा, उठते थे तो वो इतना मतलब पेट खाली रहता था। नॉलेज तो था नहीं, क्योंकि हम तो फिटनेस की जर्नी में थे ना, मानते थे कि हम फिट हैं, मगर थे वो कितना, वो अब पता चल रहा है। फिर सर दर्द होता था, माइग्रेन, मतलब हर रोज जब भी मैं सो के उठती थी मेरे को माइग्रेन रहता था। और फिर शाम को एक तो सर दर्द, फिर फटाफट से 2-3 टेबलेट खाते थे, क्योंकि वो काम फिर सेट करना होता था ना। स्कूल से भी इतना सारा काम पेंडिंग लेके आते थे कि वो भी करना है, और ये भी सारा मैनेज करना है। तो टेबलेट खाते थे, और टेबलेट खा के थोड़ी देर, घंटे 1.5 घंटे में फिर फिट हो जाते थे। और फिर दूसरे दिन की वो ये थी कि दूसरे दिन की भागदौड़। इस तरह से चलते चलते मैं मतलब अपनी फिटनेस में इतनी फिट थी कि मैं सोचती थी कि मैं ही फिट हूँ। और ये कहते थे वर्कआउट करो, कि मेरे से ज्यादा बिजी कोई होगा ही नहीं, मुझे क्या जरूरत है फिटनेस की, मैं तो फिट हूँ। मैं सुबह से 4 बजे से रात के 10-11 बजे तक भाग रही हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो फिट हूँ, मैं तो फिट हूँ। ऐसे करते करते इन्होंने अपने कोच को बताया कि मैडम तो सुनती ही नहीं है कि वो इस तरह से कर रही है। तो उन्होंने मतलब इनके जो कोच थे, केशव सर, हमारे जो कोच हैं, उन्होंने फिर इनको मेरा न्यूट्रिशन सजेस्ट किया। तो इन्होंने जबरदस्ती मेरा न्यूट्रिशन मंगवाया और मुझे स्टार्ट करवाया। तो जैसे 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 मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, फिर मुझे जैसे चेंज हुआ कि मेरा सर दर्द नहीं हो रहा आजकल। क्या बात हुई? ये कहते नहीं नहीं आप फिट हो, आपको कैसे होगा। तो फिर धीरे धीरे मतलब रियलाइज हुआ आफ्टर, मतलब धीरे धीरे वर्कआउट भी करने लगे शाम को। और फिर अब पता चल रहा है कि मैं उस टाइम कितना फिट थी, और अब इतना मतलब लाइफ में चेंज आ गया है ना, कि ना सर दर्द होता है, ना पैरों में दर्द है। एनर्जी तो इतनी हाई रहती है कि पूछो ही मत, कि कभी भी कोई भी काम दे दो सुबह से शाम तक कर लेते हैं। जो सुबह ये होता था ना कि बच्चे भी मेरे को आने, स्कूल से आने के बाद बच्चे भी मेरे को ऐसे चेक करते थे कि मम्मी को बात करेंगे, मम्मी अभी गुस्सा करेगी, मम्मी का सर दर्द हो रहा है, बात करें कि नहीं करें। मतलब डरते थे घर आने के बाद। तो स्कूल में क्योंकि जो अभी जो चल रहा है शेड्यूल इस तरह का कि बच्चे चाहे कुछ भी करे, बच्चों को कुछ नहीं कहना होता है ना, कि बच्चों को तो पैम्पर करना होता है। तो वो सारा स्ट्रेस हमारे माइंड पे होता था कि बच्चे ने कुछ कर दिया, वो स्ट्रेस भी हम लेके चल रहे हैं, अपनी बॉडी का भी हमारे ऊपर है। तो जो यहाँ पे टीचर्स बैठे हैं वो इस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि हम किस स्ट्रेस से निकलते हैं रोज।
तो इस भागदौड़ में मुझे ये क्लब मिला, और क्लब मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा कि स्कूल टाइम में भी मैंने यहाँ पे वर्कआउट वगैरह फिर मॉर्निंग का भी शुरू कर दिया, इवनिंग का भी शुरू कर लिया, और फिर मैं इतना रिलैक्स हूँ ना, मैं सबको बताती हूँ तो सारे हंसते हैं, क्योंकि जहां मेरे पर्स में पहले इतनी टेबलेट्स होती थी स्कूल में भी, सर दर्द की, कमर दर्द की, तो जैसे किसी को जरूरत होती थी ना, तो मेरे टीचर्स जो फ्रेंड्स थी ना, वो कहती पुष्प मैम से मांग लो, ये चलता फिरता मेडिकल स्टोर है, इसके पास सारा मिलेगा। और मिलता भी था, और बड़े प्राउड के साथ में सबको देती थी। लेकिन क्लब में आने के बाद इतने अमेजिंग न्यूट्रिशन मैंने यहाँ पे लिए हैं, और मेरी लाइफ पूरी टोटली चेंज हो गई है। तो आज ये मेरा मतलब नॉलेज सेशन में मैं इसी चीज को आज लेके आई हूँ, विमेन हेल्थ को, कि विमेन हेल्थ का जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला सब्जेक्ट है। करता कौन है इसको इग्नोर? हम खुद करते हैं, है ना, कि मैं तो फिट हूँ। ये जो टैगलाइन है ना, मैं तो फिट हूँ, ये हमें एकदम से मतलब कहीं का नहीं छोड़ती लास्ट में। जब तक वो सारा कुछ फिनिश हो जाता है ना, फिर हमें पता चलता है कि जी अब तो हमें किसी को दिखाना ही पड़ेगा या कुछ लेना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग से लेकर मतलब लास्ट तक हम किसी को बताते नहीं, जब तक छोटी मोटी दिक्कत में तो हमें ऐसा लगता है कि मुझे एक सुपर वुमन वाला टैग मिलेगा, जो आज तक मेरे को नहीं लगता किसी को मिला है या आगे भी किसी को मिलेगा। मिला है किसी को सुपर वुमन का टैग कि इतना ये कर लिया, उतना वो कर लिया, सर दर्द हो रहा नहीं बताया, पेट में दिक्कत है फिर भी नहीं बताया? नहीं बताते, क्यों? क्योंकि मुझे तो सुपर वुमन बनना है ना? होता है आपके साथ? करते हो सभी ऐसे कि भाई हमें कौन, हम तो घर के आदमियों का ध्यान रखेंगे, बच्चों का ध्यान रखेंगे, बुजुर्गों का ध्यान रखेंगे, मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही चल जाऊंगी, है ना? पर लास्ट में होता क्या है कि हम जब तक मतलब इस प्रॉब्लम में निकलते हैं, जब तक हम किसी को बताते हैं ना, तब तक वो हमारी प्रॉब्लम जो होती है ना, डिजीज जो होती है, वो एकदम डेड लाइन पे चली जाती है। फिर वो उस प्रॉब्लम को हम इतना बड़ा बना लेते हैं। छोटी में तो हम किसी को बताते नहीं है, क्योंकि बिकॉज वी आर अ सुपर वुमन, जो हमें एक टैग चाहिए होता है इसकी वजह से ही। तो लास्ट फर्स्ट थिंग यही है कि एक ये सुपर वुमन वाला टेक तो किसी को मिलेगा नहीं। तो जरूरी है कि हम अपने लिए 1 घंटा निकालें, है ना? 1 घंटा सफिशियंट है, मॉर्निंग वाला 1 घंटा निकाल लेते हैं। वुमेन्स है, मल्टीटास्किंग तो हम होते ही हैं, है ना? आधा घंटा हमें वर्कआउट का देना है। वर्कआउट से क्या होगा? हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और फिर हम डांस कर लेते हैं। डांस से क्या होता है? सर हमें रोज बताते हैं ना कि डांस जो करे डांस करेगा, दुखी आदमी डांस नहीं कर सकता। अगर हमने 5 मिनट भी मॉर्निंग में डांस कर लिया हमारे क्लब के साथ, तो हमारी बॉडी में जो हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, इसकी वजह से हम पूरे हैप्पी हैप्पी। फिर हम कर लेते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होता है? हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है ना, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। फिर उसके बाद हम सुनते हैं यहाँ पे नॉलेज सेशन, और नॉलेज सेशन से हमें इतना अच्छा नॉलेज यहाँ पे गेन हो जाता है कि हम अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख लेते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था पहले पानी पीना, ब्रेकफास्ट करना इतना लॉन्ग टर्म में। मतलब मैं पहले दिन रात को खाना खाती थी, सुबह में नाश्ता नहीं करती थी, दूसरे दिन मैं स्कूल से आने के बाद मैं खाना खा रही हूँ 2:30 बजे। तो आप देखो कितना लंबा शेड्यूल हो गया कि मेरे पेट में कुछ नहीं गया, और फिर भी मैं चल रही हूँ ये जताने के लिए कि मेरे को मैं कितना कुछ कर लेती हूँ। तो ये सारी चीजें नॉलेज तो यहीं आने के बाद मिला है ना, कि भाई इतना भूखा हमें नहीं रहना होता, कि एक टाइम के बाद हमें पानी भी, हमें सुबह सुबह सर बताते हैं कि इतना पानी हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए, हमें इस टाइम पे ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। तो वो सारा कुछ यहीं आपके सीखा है। तो अगर हम नॉलेज सेशन लेते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है ना। हम खुद का ध्यान रख लेते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रख लेते हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रख लेते हैं। अगर मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, तो मैं अपने बच्चे का ध्यान रख रही हूँ, दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख लेती हूँ। मेरे बच्चे भी जब, अब मेरे बच्चों में ये चेंज है कि वो अब मेरे से एकदम खुल के बात करते हैं। जहां वो मेरे से स्कूल से आने के बाद मेरे से इतना डरते थे कि मम्मी गुस्से में है, और अब उनको भी पता है कि अब मम्मी गुस्सा नहीं करती, मम्मी हंस के बात करती है। तो ये एक बहुत मतलब चेंज हो गई है लाइफ यहाँ पे। तो आप भी मतलब ये क्लब जो मॉर्निंग का क्लब हम लेते हैं, तो विमेन हेल्थ में सबसे पहले क्लब को ही इंक्लूड कर लीजिए, बाकी की चीजें तो बाद में है। क्लब अगर हम सुनते हैं तो हमारे अंदर इतना नॉलेज आ जाता है कि मैं बच्चों का चेक कर रही हूँ कि मेरे बच्चे का क्या सही चल रहा है, दिनचर्या कैसी है, मेरे हस्बैंड की दिनचर्या कैसी है, हमारे इन लॉज की कैसे क्या चल रहा है, हम सबका ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। जब हस्बैंड की हेल्थ की बात आती है, बच्चों की आती है, तो हम आगे हो जाते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ की जहां बात आती है हम पीछे हो जाते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी में हमें खुद को रखना। हमें ये नहीं सोचना कि मतलब कोई आके मेरा ध्यान रखेगा, कि घर का थर्ड पर्सन आएगा और मुझे कहेगा कि मैडम ये लीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए, या मैडम अपना ध्यान रखो, मैडम आप करो। नहीं, हमें
सबसे प्रायोरिटी में उनको भी हमें ध्यान रखना है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी में आप खुद को रखो। जस्ट बिकॉज कि आप अपना ध्यान रखोगे तब आप अपनी फैमिली का ध्यान रख पाओगे, है ना। आप ऐसे सोचोगे कि फैमिली वाले आके मुझे कहेंगे तब मैं अपना ध्यान रखूंगी, अगर वो आपको कहते हैं तो उनका ध्यान हमें रखने की जरूरत कहाँ पड़ती, फिर पड़ती क्या, वो फिर अपना रख लेते। लेकिन हम उनका ध्यान रख रहे हैं इन द सेंस कि हमें पहले अपना रखना है, तभी तो हम उनका ध्यान रख पाएंगे ना। ये सारी बातें ऐसे यहाँ से निकल के आती है। तो सबसे पहले क्लब में अगर हम आ रहे हैं तो हमें अपने न्यूट्रिशन का बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर घर की, कहते हैं ना कि औरत होती है जो घर की धुरी होती है ना। एक औरत के बिना क्या हम एक घर को इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक सोच के देखिए कि घर में एक टाइम अगर एक औरत घर से बाहर चली जाती है तो घर की क्या हालत होती है। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी में खुद को रखिए। आप ये मत सोचिए कि आप सेल्फिश हैं, जो आप अपने बारे में सोच रही हो तो आप सेल्फिश है। आप सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ लव है। हम अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, है ना, हमारी स्किन अच्छी होनी, हम हर चीज के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर कुछ अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये हमारा सेल्फ लव है। और ये हमारा सेल्फ लव सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारी पूरी फैमिली के लिए ये काम आता है। अगर अगर मैं खुश हूँ तो मेरे बच्चे खुश है, मेरे बच्चे खुश है तो मेरी फैमिली खुश है। क्यों? मेरे और मेरे बच्चे के बीच में एक हेल्दी बॉन्ड डेवलप हो रहा है। अगर मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, है, मैं अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से हंस बोल रही हूँ, तो हमारा भी एक अच्छा हेल्दी रिलेशन है। मैं अपने इन लॉज के साथ अच्छे से बात कर रही हूँ, है, एक मेरे अंदर शरीर में कोई डिजीज है, मैं किसी को बता नहीं रही हूँ, घुट रही हूँ अंदर ही अंदर, है, किसी को नहीं बता रही हूँ। फिर क्या मुझसे कोई आके बात करेगा तो मैं सीधी तरह से जवाब दूंगी? नहीं, गुस्सा आएगा जैसे खा जाऊं उसको, है ना। हम झिड़क देते हैं सामने वाले को कि इसने मुझे बोला तो क्यों बोला, ये बात की तो क्यों की। तो ये सारी जो बात शुरू कहाँ से होती है, इसकी रूट कोज क्या है? ये इसकी रूट कोज यही है, हमारा न्यूट्रिशन। क्योंकि हमारी थाली में हमारा न्यूट्रिशन नहीं जा रहा, और फिर हमारे माइंड में भी स्ट्रेस है, हमारी बॉडी में भी दिक्कत है। इतना कुछ, मतलब हम इन चीजों से सरवाइव कर लेते हैं ना, कि सबसे पहले ध्यान हमें अपने न्यूट्रिशन का ही रखना है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन में हम विटामिन मिनरल्स इतना कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इस कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस हुए हैं तो हमारे पास एक अमेजिंग न्यूट्रिशन है, फॉर्मूला 1, है ना। उसमें कितने अच्छे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, सर हमें हमेशा बताते हैं। तो अगर हम अपनी थाली में अगर आप अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो हम नहीं कर पाते ना। हम विटामिन ए के लिए हमने सोचो पालक की सब्जी बना ली, तो बी के लिए कुछ और ले लिया, सी के लिए हमने संतरा लिया, खीरा लिया, कुछ भी लिया। लेकिन क्या हम कंप्लीट न्यूट्रिशन एक थाली में ले सकते हैं रोज का? हम नहीं ले सकते, चाहे कोई कितना भी कर ले, लेकिन कंप्लीट न्यूट्रिशन किसी की थाली में नहीं होता। तो क्यों ना हम फॉर्मूला 1 का एक ग्लास ले लें, है ना, प्रोटीन डाल के शेक पी लें। तो उसमें तो हमारा पूरा न्यूट्रिशन जा रहा है ना, हमारी बॉडी में जा रहा है या नहीं जा रहा, बताइए? जा रहा है ना। आप ले रहे हो तो वो मतलब इस चीज को अपने से रिलेट कर रहे हो कि शेक लेने से पहले और शेक लेने के बाद की आपकी लाइफ में कितना चेंज है। बेस्ट है ना। तो मैंने तो अपना चेंज फील किया है, तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मैं बताऊं, मैं अपना स्किन बूस्टर रोज कंप्लीट करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इसका रिजल्ट भी लिया है, आप लोगों ने भी लिया होगा। क्योंकि इस कुछ टाइम पहले मेरे चेहरे पे इतनी ज्यादा झाइयां थी, इतनी पूरा मेरा फेस ब्लैक था, तो मैंने ये शुरू किया। मेरे चेहरे पे मतलब मैंने अमेजिंग रिजल्ट्स लिए हैं, तो तब से मैं ये भी ले रही हूँ। तो न्यूट्रिशन तो मतलब मस्ट है, आपको लेना ही चाहिए। और हम ये सोचते हैं कि बिना न्यूट्रिशन लिए आज के टाइम में फिट रहना पॉसिबल ही नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, चाहे मेडिकल स्टोर से टेबलेट लेके भी खाओगे ना, तो उसके साइड इफेक्ट भी आपको मिलेंगे और कोई ऐसा रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि मैंने स्किन बूस्टर से पहले मैंने 6 महीने मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेके डॉक्टर से, मतलब स्किन वाले डॉक्टर से लेके खाई थी 6 से 7 महीने तक। इतनी कॉस्टली आई थी, लेकिन मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। और मैंने जब स्किन बूस्टर लिया मुझे इसका बेस्ट रिजल्ट मिला। और सेम चीज है फॉर्मूला 1 का भी, उसको लेने के पहले भी मैंने अपनी लाइफ जी है, उसके बाद भी जी है। तो मुझे वो दिन और रात का जो अंतर है ना, वो मैंने फील किया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रही हूँ। तो मैं भी, आप लेडीज हैं, हमें से बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है कि अपनी प्रॉब्लम्स हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, है ना। कई चीजें ऐसी होती है कि हम दबा लेते हैं अंदर, लेकिन दबानी नहीं है। एज ए मदर अपनी बेटी को वुमेन चॉइस आप सब दिलवाइए। जो भी मतलब बहू है तो सास को दिलाओ, सास है जिसके हाथ में अथॉरिटी है वो अपनी बहू को दिलवाओ, है। जो जेंट्स यहाँ पे सुन रहे हैं ये सेशंस, वो अपनी माँ बहन अपनी बीवी वाइफ के लिए, सबके लिए वुमेन चॉइस लीजिए, क्योंकि ये मस्ट है।
क्योंकि घर की औरत सही चलेगी जब भी आपका परिवार सही चलेगा। मैं भी मेरी बातें मतलब आप बड़े हो तो आप सबको ये सारी चीजें पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीखना क्या होता है ना कि अगर बच्चे से भी कुछ सीखने को मिले ना तो सीख लेना चाहिए। ये सीखने की जर्नी है ना, कभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि सीखना कहते हैं ना, सीखते हैं ना तब तक हमारी ग्रोथ होती रहती है। तो आप सीखते, मैंने ये बातें बताई, मैं भी आपको पहले से पता हो, लेकिन फिर भी एक बार इस पे गौर कीजिएगा कि जिसको कमजोरी है, वीकनेस फील होती है, मल्टीविटामिन ऐड कर लीजिए अपनी न्यूट्रिशन में, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और तो मैं क्या बोलूं, आप खुद समझदार हैं। तो इसके साथ ही मैं आज के अपने सेशन का एंड करती हूँ। बाय बाय सॉन्ग चला दीजिए प्लीज, सिस्टम से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।